असगुन उसको कछु हुआ वहाँ अपने मन माही विचार है। बहनों के लिए आभूषण लिया, वस्त्र लिया, अपनी माता के लिए कुछ कपड़े लिए, आभूषण लिए। परदेश से जब अपने घर को वापस आ रहा है वो लड़का, जो ही परदेश से घर के लिए रवाना हुआ, बहुत ही असगुन दिखाई देने लगे उसे। रास्ते में चलता है, ठीक हो गई और थोड़ा आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन कोई परवाह ना करके उसे तो घर आना ही था, घर को आ रहा है। झोला में रख लई सामान, सुनो निज घर को वो आई है। झोला में रख लई सामान, सुनो निज घर को वो आई है। रहिया में बाको शाम हुई, अपने मन सोच बनाई है। घर को वापस आ रहा है परदेश से। आते आते जब रास्ते में शाम हो गई, मन में सोचने लगा, मेरे पास तो 3 साल का कमाया हुआ धन है, कुछ आभूषण भी हैं। अगर कोई चोर रास्ते में मिल गए तो सारा धन लुट जाएगा। मैं माँ से क्या बताऊंगा, मेरी मैया तो रो रो के मर जाएगी। ये सोचता हुआ चला रहा है। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि पास में मेरी बहन का गांव है, आज रात में बहन के यहाँ ठहर जाऊंगा और सुबह अपने घर चला जाऊंगा। बहन भी इंतजार कर रही होगी। ये सोच करके बेचारा वो भाई शाम होने को थी, अपनी बहन के घर गया। अरे बहना के घर को जावे, अरे बहना के घर को जावे, अपने मन में बिरन हर सावे। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ वो बहन के घर जा रहा, लेकिन मेरे भाई होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे, बिरना पे मुसीबत आ रही है धीरे धीरे। काले बादल मंडराने लगे हैं आज उसके बेटा के ऊपर। समय चक्र कैसा आने वाला। जिस समय बहन देखती है, देखे बहनिया बिरन गई ले आई। बहन देखती मेरा भैया आ गया, वाह। देखे बिरनवा तो मेरो गए आई, मिलने को बहना तब धाई। आज भाई बहन मुस्काई रहे हैं धीरे धीरे, आज भाई बहन मुस्काई रहे। जो ही बहन देखती मेरा भाई आ गया, तुरंत तो दौड़ पड़ी, आज हृदय से लग गई और दोनों आज बड़े प्रेम से मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बोलो मेरे भैया तुम इतने दिन बाद क्यों आए? क्यों नहीं बोलते मेरे भाई तुम इतने दिन बाद क्यों आए? भैया बोला, बहना क्या करें, ऐसी गरीबी थी मेरे पास, एक पैसा नहीं था, इसलिए 3 साल मुझे बीत गए, मैं परदेश को चला गया था। आज बहना वहां से लौट करके आया हूं। अब कोई पर्व खाली नहीं जाएगा, हर पर्व में तेरा भैया तेरे यहाँ आएगा। चलो। भाई ने विचार किया,
बहन तुरंत ले गई, आंगन में पलंग बिछा करके अपने भाई को बिठाई, सौकाई करती है, पानी लाई, हाल चाल पूछती है। लेकिन मेरे भक्तों, भाई ने विचार किया वो जो पैसे का झोला है बहन को दिया कि बहना इस झोला को रख लो, मैं सुबह अपने घर को जाऊंगा तब मुझे दे देना। बहन जब पैसों को देखती है, झोला में आभूषणों को देखती है, तो उसके मन में पाप का बाप पैदा हो गया। आज भक्तों, बहना जब केस निहारी लई, मन में तो रही हर साई रे। महला जब केस निहारी लई, मन में तो रही हर साई रे। इतने रुपया यदि मिलई मोहि तो मैं रनिया हो जाई रे। इतने जो केस यानी रुपयों को जब वो निहारती है, विचार करने लगी, रे वाह मेरा भैया इतने रुपया लाया, अगर कहीं इतने रुपया मुझे मिल जाए तो मैं महारानी बन जाऊंगी। वाह, उस बहन के मन में लालच आ गया और तुरंत अपने भाई को भोजन कराती है। किया क्या, भाई को भोजन करा करके हथवा में लेटाने जाती है, हथवा में लेटाने जाती है। भाई को भोजन करा करके हथवा में लटाने जाती है। इस धनप को मैं तो हड़प करूंगी, यह विचार मन लाती है भैया, ये विचार मन लाती है। अरे इस धन को मैं हड़प करूंगी, इस धन को मैं हड़प करूंगी, ये विचार मन लाती है बहना, ये विचार मन। भाई को घर में भोजन कराती है। भोजन कराने के पश्चात उसे हथवा में ले गई, जहाँ पर मशीन भैंसी उसकी बांधी जाती थी, उसे हथवा ही बोलते हैं, उस जगह पर ले गई और वहाँ पर चरपैया बिछाई। भाई को वहीं पर सुलाती है, कहने लगी भैया यहीं पर आप सो जाइए। लेकिन मन में विचार कर रही कि इतना पैसा है, ये मैं किस तरह से पा जाऊं, मैं तो महारानी बन जाऊंगी। फिर सोचती अकेले तो ये मिलना असंभव है, इसलिए अपने ससुर के पास गई और ससुर से बोली, ससुरा से बचन सुनाई है, क्या गिरन रुपया लाई है। जाकर के अपने ससुर से बोली, पिताश्री, हाँ बोलो बहुरिया क्या बात। मेरे भैया काफी इनकम लेकर के आए हैं, तो कहा सुनो,